दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में जो भारत के ट्रक ड्राइवर हैं वो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। खासकर जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, कैलिफोर्निया के ट्रक ड्राइवर 1 से 10 अक्टूबर तक हड़ताल पर रहेंगे। ये हड़ताल पर क्यों रहेंगे, ट्रक ड्राइवरों को क्या समस्याएं वहाँ हो रही हैं, जब से हरजिंदर सिंह ने गलत तरीके से ट्रक मोड़ा था, 3 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रक ड्राइवरों की सैलरी कितनी है, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां जो इलीगल लोग हैं, अवैध रूप से डंकी से गए हुए हैं, जिनके पास कोई लीगल वीज़ा नहीं है और उन्होंने ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले रहा है। कौन से राज्य ऐसे हैं जहां जिन राज्यों ने ऐसे ट्रक ड्राइवरों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यानी इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और अमेरिका में एक साथी है अपने कैलिफोर्निया में, उनसे बात हुई है, उन्होंने सारी बातें बताई हैं। अब जो बहुत सारे साथी हैं, आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि हम लाइव अमेरिका से उनसे बातचीत करते थे वीडियो कॉल के जरिए। लेकिन अब ट्रंप सोशल मीडिया जांच कर रहा है सबकी, इसलिए वो साथी बच रहे हैं और हम भी ये बच रहे हैं कि आप लाइव ना आके, हम वैसे उनसे सारी जानकारी लेके हम वीडियो बनाएंगे कि आप बचे रहें, क्योंकि ट्रंप सबके पीछे पड़ा हुआ है, किसी भाई को कोई नुकसान ना हो। इसलिए अभी हम कोशिश करेंगे कोई भी इंडिया का जो वहाँ रह रहा है और वो लाइव ना आए अभी, और हम उनसे बातचीत कर लें। तो ट्रक ड्राइवरों ने जो 1 से 10 अक्टूबर तक हड़ताल का ऐलान किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ट्रंप के आदेश के बाद ये ऐलान किया कि अब जो भी इलीगल लोग हैं, यानी जो डंकी वाले हैं, जिनके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है, उनको फ्यूचर में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अभी मान लिया जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो तब तक मान्य है जब तक वो आगे रिन्यू नहीं होता। मतलब जब वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो आगे उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिनके पास कोई वैलिड वीज़ा है, और या फिर वो वहाँ का सिटीजन है। जो नो डोमिसाइल है, वहाँ का जो प्रवासी नहीं है, जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई वैध सर्टिफिकेट नहीं है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, ये हमारे जो इंडिया के जो बच्चे जाते हैं, ये सबसे पहले वहाँ ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस लेने का प्रयास करते हैं। जाने के उनका प्रयास ये होता है कि अमेरिका पहुँचते ही 6 महीने से 1 साल के अंदर किसी तरह से वो ड्राइविंग लाइसेंस ले ले ट्रक का। क्यों लेते हैं इसके बारे में बताएं। क्योंकि अमेरिका में हमारे साथी ने बताया कि सैलरी इतनी अच्छी है। जैसे वॉलमार्ट कंपनी है और अमेजन कंपनी है या दूसरी और बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां 95,000 से $1,10,000 तक सालाना पैकेज दे देती हैं। यानी इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करें तो 80 लाख से 92-95 लाख रुपए तक सालाना पैकेज ये बड़ी कंपनियां ट्रक ड्राइवरों को देती हैं, जो कि फिक्स इनके यहाँ नौकरी करते हैं। उसके अलावा कोई भी ड्राइवर है वहाँ मील के हिसाब से, मतलब वो गाड़ी चलाते हैं, तो एक दिन में मान लिया कोई ड्राइवर 500 से 600 मील गाड़ी चलाता है तो वो महीने में आराम से 5 से 7 लाख रुपए कमा लेता है। यानी कि प्रति घंटे 1600 से 2500 रुपये तक एक ट्रक ड्राइवर प्रति घंटे इतनी कमा लेता है। और इस हिसाब से देखें तो महीने में 5 से 7 लाख वो भी तब कमाएगा, बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, 10-10, 15-15 घंटे नहीं चलाएगा, सामान्य 7-8 घंटे चलाएगा तो भी 5 से 7 लाख एक ड्राइवर कमा लेगा। और यदि बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, ओवर टाइम भी करेगा, तो फिर वो 10 लाख से ऊपर ट्रक ड्राइवर कमा लेता है। इसी कारण जो इंडिया के जितने भी जो बच्चे हैं जो डंकी से गए हुए हैं, उन सबका टारगेट ड्राइविंग का रहता है कि वो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले। और कैलिफोर्निया ऐसा स्टेट है, कैलिफोर्निया में जो सरकार है वो डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, यानी जो बाइडन जो पहले राष्ट्रपति थे उनकी पार्टी की वहाँ सरकार है। और वो जो बाइडन की जो पार्टी है वो इलीगल जो लोग हैं, अवैध प्रवासी लोग हैं, उनको प्रति उसका जो रवैया है बहुत सॉफ्ट रहा है, बहुत नरम रहा है। इसी कारण बाइडन के समय बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका में घुसे और उन लोगों को वहाँ रहने की परमिशन भी मिल गई। जो डंकी से आए थे उनका वहाँ असाइलम एक्सेप्ट भी हो गया, और बहुत लोगों को ग्रीन कार्ड भी इशू किए गए, बहुत लोगों को वर्क परमिट इशू किया गया, और बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिए गए। यानी कि वो बड़ा सॉफ्ट थे। लेकिन ट्रंप इसी बात पर चुनाव जीता था कि जो इलीगल लोग हैं मैं इनको देश से बाहर निकाल के फेंक दूंगा, और जो इलीगल एंट्री है मैक्सिको की तरफ से हो चाहे वो कनाडा की तरफ से हो, मैं उसको पूर्ण रूप से बंद कर दूंगा। और अपनी बात पर वो खरा उतर गया है। अब जो मैक्सिको की तरफ से जो एंट्री होती थी इलीगल रूप से, वो बिल्कुल बंद हो गई है। यानी एक भी, ये कहते हैं ना कि पंछी भी पर नहीं मार सकता, वो इतनी ऐसे हाल कर दिए हैं। वहां पूरी जो बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर पर उसने जो पुलिस फोर्स है, आर्मी है,
सेना वो तैनात कर रखी है, और वो जो दीवार निकालने का काम है, जो पाइप लगाने का काम है, जो तार लगाने का काम है, वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी इलीगल एंट्री बंद कर दी है, और जो वहां रह रहे हैं उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, उनको पकड़ा जा रहा है और डिटेंशन सेंटरों बंद करके जहाजों में बैठा के उनको वापस भेजा जा रहा है। तो अमेरिका में हम बात करें, विदेशी मूल के लगभग मान के चले 7 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर अमेरिका में अभी जॉब कर रहे हैं, और उनमें भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों की संख्या हम माने तो मान के चले 2.5 लाख है। और उन 2.5 लाख में भी जो सबसे ज्यादा एक संख्या है वो जो सिख भाई हैं हमारे पंजाब के, उनकी है। और इंडिया में हरियाणा से भी जो बच्चे गए हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा बच्चे ट्रक ड्राइविंग का ही काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे मॉल में भी काम करते हैं, लेकिन पहला टारगेट ट्रक ड्राइविंग, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। अब वहां जो फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा के गवर्नर ने यह कह दिया है, कोई भी ऐसा ट्रक ड्राइवर फ्लोरिडा स्टेट में नहीं घुसेगा जो इलीगल हो, जो अवैध हो, जो डंकी से घुसा हुआ हो और उसके पास को लीगल वीजा ना हो, लेकिन उसने यदि कैलिफोर्निया से ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले रखा है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसी तरह टेनेसी में बोर्ड लग गए हैं कि टेनेसी में आपका स्वागत है, लेकिन अवैध प्रवासियों का स्वागत नहीं है। इस तरह के सड़कों पर बोर्ड लगे हैं टेनेसी में। और इसके अलावा व्योमिंग है, व्योमिंग में भी इस तरह का काम हो गया है, डेलावेयर है, कनेक्टिकट है, इन सभी मतलब स्टेटों में, शहरों में अब वहां अवैध प्रवासियों की, जो अवैध प्रवासी ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी एंट्री रोक दी गई है। तो हमारे जो साथी ने उन्होंने ये बताया है कि इन्हीं सब कारणों के कारण ये जो ट्रक ड्राइवर हैं 1 से 10 अक्टूबर तक हड़ताल पर जाने की उन्होंने प्लान बनाई है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया, यदि ये हड़ताल पर गए तो ये बात भी इनको उल्टी पड़ेगी, इनके पॉजिटिव नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि सरकार पर दबाव बने, क्योंकि पहले ही से 60,000 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवरों की अमेरिका में कमी है। अब कैलिफोर्निया से दूसरी स्टेटों में जब सामान नहीं पहुंचेगा, हाय तौबा मचेगी, तो फिर मजबूरी में इनकी जो मांगे माननी पड़ेगी, और दूसरे राज्यों में इनको वैलिड, इनको कोई दिक्कत नहीं होने देगी, आईएस की टीम उनको पकड़ेंगे नहीं। लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि मैं नहीं झुकूंगा किसी भी सूरत में। उसने कहा है कि ये जो विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं, हमारे यहाँ जो लोकल अमेरिकन जो कामगार हैं, यहाँ के श्रमिक हैं, यहाँ के ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी नौकरियां ये खा गए हैं। ये सस्ते में ट्रक ड्राइविंग करते हैं और हमारे यहाँ वाले जो लोग हैं वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए यहाँ लोकल को रोजगार मिले, इसलिए मैं विदेशियों के किसी बात पर नहीं झुकने वाला है, और अभी वो झुकेगा भी नहीं, क्योंकि जो मागा उसका घोषणा थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हर बात पर वो खरी उतरा है। जो उसने कहा था कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा, हर चीज पर वो चाहता है कि पहला हक अमेरिकन का हो, पहला अमेरिकन का हो, बाद में कोई दूसरे देश का आदमी उस पर वो जॉब करे, लेकिन पहला हक वो अमेरिकन का चाहता है। तो उन्होंने ये कहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कोई ड्राइवर 100 बार सोचता है कि वो गाड़ी चलाते समय और वो ड्रिंक ले ले। यानी पहले क्या था, पहले आदमी है ना, वहाँ ट्रक ड्राइवर हैं और लंबा चल रहे हैं, थकान होगी तो एक हल्की सी ड्रिंक ले लेते थे जिससे कि वो गाड़ी चल जाए, लेकिन वो खतरनाक था। और मान लिया कोई आदमी शहर में है और शाम को आ गया और कहीं उसको बार में और मस्ती करके आनी है, तो अपनी गाड़ी उठाई, चला गया वहाँ, ड्रिंक ले गाड़ी लेके आ गया। लेकिन अब हिम्मत नहीं है किसी की। अब तो यदि वो बार में जा रहे हैं, कहीं वो एंजॉय करने जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो वो ऊबर करके जा रहे हैं। अब वो उनको ये पता है कि तुम वापस आओगे और रास्ते में रोक लिया आपको गाड़ी चलाते हुए, यदि आप ड्रिंक करके फिर अपनी गाड़ी चला के वापस आ रहे हैं, तो आपको पकड़ लिया तो तुरंत आपको यहाँ से बाहर देश से निकाल दिया जाएगा, बाहर पटक दिया जाएगा। इसलिए अब जो लोग हैं, मतलब जो इलीगल रूप से वहाँ गए हुए हैं, चाहे उनको ग्रीन कार्ड भी मिल गया हो, चाहे वो मतलब उनको असाइलम उनके एक्सेप्ट हो, वर्क परमिट उनके पास हो, लेकिन अब कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाने से बच रहा है, उसको ये खतरा है कहीं वापसी में आपको पकड़ लिया तो बाहर हो जाएगा। इसलिए लोग उबर करके इसलिए जाते हैं, चाहे उनसे $25 खर्च हो, चाहे $50 खर्च हो, इतना खर्च करे वो बाहर में जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो कैलिफोर्निया जो स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा जो इलीगल लोगों को ये ड्राइविंग लाइसेंस से इशू किए हैं ट्रक ड्राइवर के, तो उसका ऑडिट करने का ऐलान कर दिया ट्रंप ने कि इसका ऑडिट होगा। और उस ऑडिट में ये रहेगा, ये देखा जाएगा कि मान लिया उसको वर्क परमिट तो दिया है बंदे के पास 1 साल का, लेकिन कैलिफोर्निया की जो सरकार है उसने उसको ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया 5 साल का इशू। तो ये क्यों कर दिया भाई? अगले पास 1 साल का वर्क परमिट था तो ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल का देना था,
तो अब क्या होगा, ऐसे लोगों को नोटिस दिए जाएंगे ताकि उनका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो जाए और उसी समय जब उनका वर्क परमिट खत्म होगा तभी उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी उनका खत्म कर दिया जाएगा। यानी उन सब की लिस्ट बनाई जा रही है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जो भी ग्रीन कार्ड वाले हैं, ग्रीन कार्ड यदि किसी के पास है, यदि वो भी इस तरह के ट्रैफिक रूल किसी ने तोड़ दिए और ऐसा भी मतलब डाटा खंगाला जा रहा है, पहले भी यदि किसी ने कोई ट्रैफिक रूल तोड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों की वो कुंडली खंगाली जा रही है, उन सबको पकड़ के उनको भी बाहर किया जाएगा। तो ये हालात उन्होंने बता दिए हैं। और एक और उन्होंने ये बताया कि अब अमेरिका ने बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। ये जो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को बाहर निकाल रहा है तो अमेरिका में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसने कंपनियों को ऑर्डर कर दिया है कि आप ऐसे काम करो कि इनके बगैर भी हमारा काम चल सके। तो उन्होंने एक बताया कि जॉन डियर एक कंपनी है, जॉन डियर कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2030 तक ड्राइवरलेस ट्रैक्टर सड़क पर ला देगी, यानी कि ड्राइवरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी तरह ये बताया कि अभी जो बड़ी कंपनियों को ये कहा है कि आप एआई की मदद से ऐसे रोबोट बनाओ जो कि इन आदमियों वाला काम रोबोट कर सके, क्योंकि आदमी तो 5-7 घंटे काम करके थक जाता है, लेकिन रोबोट तो मशीन है, वो थकेगी भी नहीं। और जब भरपूर मात्रा में जब रोबोट होंगे तो इन इलीगल लोगों की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह की प्लानिंग वहां है। तो FMCSA वहां अमेरिका में है, उन्होंने बताया फेडरल मोटर करियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका यह काम होता है FMCSA का कि अमेरिका का जो ट्रकिंग उद्योग है उसके जो नियम बनाने, सुरक्षा के मानक तय करने, वो सारा काम इसका होता है। ट्रकों के जो बड़े ट्रक हैं, बस हैं, जो बड़े ये ट्रैक्टर ट्रेलर हैं, यानी इनके लिए सारे सुरक्षा नियम ये FMCA बनाती है और उनको लागू करती है। और उसका ये भी काम है कि सड़क पर कम से कम दुर्घटनाएं हों, कम से कम लोग चोटिल हों, कम से कम लोग मौतें हों, और सड़क सुरक्षा में उनमें सुधार करना, ये सारा काम FMCA करता है। तो सारा काम ये करता है। तो FMCA ने ये ऑर्डर कर दिया है कि अब जो इलीगल लोग हैं जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे लोगों को इन फ्यूचर ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा कदम है। इन सारी चीजों से परेशान होकर अब जो डंकी वाले लोग हैं जो बाहर से गए हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम 1 से 10 अक्टूबर तक हड़ताल कर रहेंगे और हमारी मांगों मानी जाए, हमें परेशान नहीं किया जाए। हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जब उसकी वीज़ा, जब उसकी पीरियड उसका ख़त्म हो जाएगा, विजिबिलिटी पीरियड उसका ख़त्म होगा, लीगली पीरियड, उसके बाद उसको आगे रिन्यू भी किया जाए। तो इस तरह की मांगे हैं। आइस की टीम पकड़ रही है, वो धर पकड़ उनकी बंदो। तो ये चाह रहे हैं कि हम ये माल ले जाना बंद कर दें, तो माल नहीं जाएगा तो पूरा हाहाकार मचेगी, तो ट्रंप को कुछ ना कुछ झुकना पड़ेगा। लेकिन शायद वो गलती में, जैसा दोस्त ने बताया कि इनको फायदा कम होगा हड़ताल से, नुकसान ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी, क्या 1 से 10 तक हड़ताल के दौरान क्या कुछ अमेरिका में रहता है, कैलिफोर्निया में कितने लोग हड़ताल पर रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी, कितना उसका असर पड़ता है। हालांकि डेमोक्रेट पार्टी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, कैलिफोर्निया की जो सरकार है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं इलीगल लोगों को लेकर। और इसी कारण जितने भी लोग डंकी से घुसे हुए हैं वो कैलिफोर्निया छोड़ के ही नहीं जाते, वो सारे कैलिफोर्निया में रह जाते हैं, दूसरे स्टेटों में कम जाते हैं। और बहुत सारे फ्लोरिडा में ऐसे लोग थे जो इलीगल लोग थे और डंकी से गए हुए थे, वो सारे फ्लोरिडा छोड़कर कैलिफोर्निया में आ गए, क्योंकि उनका फ्लोरिडा में ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था और कैलिफोर्निया आते ही उनका इजीली ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो इस तरह के हालात अमेरिका में है। अमेरिका की हर चीज़ की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।